अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे, फुल फ्लेश क्वेश्चंस करेंगे, बड़े वाले और फुल फ्लेश क्वेश्चंस। क्या होने वाला है उन क्वेश्चंस में आपको देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स अ रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना और बैलेंस शीट को बनाना, है ना। उसके लिए हम लोगों ने ना 8 स्टेप्स का एक तरीका बना रखा है। यही तरीका 8 स्टेप्स का जो होगा, वी आर गोइंग टू फॉलो इन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में भी यही तरीका फॉलो करेंगे। ऐसा ही तरीका मैंने बचपन में बताया था आप लोगों को, छोटी क्लास में, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बनाने का। देखिए क्या तरीका, क्या चीज फॉलो कर रहे हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़िए। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है आपको, बॉटम से टॉप तक पढ़ना है। हमें ऊपर से नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आप थोड़ा आदत बदलिए बड़े क्वेश्चंस में, नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस फॉर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बट द क्वेश्चन सेज कि प्रिपेयर, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। फंस गए। अब तो रिवैल्यूएशन बना लिया, कैपिटल बना लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसा करके। इससे बचना है आपने। और फिर क्या करना है आपने, जब आपने कर लिया, तो आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाऊंगा, एडजस्टमेंट मार्क करना। फिर क्या करना है आपको, फॉर्मेट बना लेने। अगर आपसे जनरल बोला तो जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए, आपसे बोला रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, फॉर्मेट बना लीजिए। इनके इनके फॉर्मेट जब बन जाते हैं आपके, फिर अगला काम आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो तब निकालना है जब आपके क्वेश्चन में क्या हो, गिवन हो, जब क्वेश्चन में बोला जाए तब निकालना, अदरवाइज न्यू। और न्यू रेशियो कब निकालनी है, जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है निकालने की। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आता है। पुरानी गुडविल आपको मालूम है क्या करते हैं, उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। और जो नई गुडविल है, नई वाली गुडविल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैल्यूड गुडविल। उसको हम क्या करते हैं, ये भी नहीं, वैल्यूड गुडविल का क्या कर रहा होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है चेंज इन पीएसआर में। एडमिशन में दूसरा तरीके से थोड़ा सा करते हैं। रिटायरमेंट डेथ में भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में काम किया जाता है। फिर बैलेंस शीट में चले जाइए, लायबिलिटी साइड में चले जाइए, एक एक आइटम उठाइए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी होते हैं, रिजर्व होते हैं, सब आइटम को एक एक करके उठाइए। एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करिए, वरना नई बैलेंस शीट में डाल दीजिए। एसेट साइड में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, और क्या करना है आपने, उस आइटम को क्या करना है, एडजस्टमेंट करने के बाद कहाँ डाल दीजिए, नई बैलेंस शीट में डाल दीजिए। फिर आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन क्लोज करना है, फिर कैपिटल क्लोज करना, फिर बैलेंस शीट क्लोज करना, 8 स्टेप्स डन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। इसे नोट करिए अपनी नोटबुक में, 8 स्टेप्स। चलिए देखिए जरा, ये हो गया, लास्ट स्टेप पूरे कर लीजिए अपने। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपनी बुक खोलेंगे फटाफट से, इसको नोट कर लें। पहले ये लास्ट में जो था, दिस हैव रिटन फॉर एडमिशन, लेकिन ये बेसिकली एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, हर चैप्टर में चलता है। हो गया, लिख लिया। तुम दिख रहा है इधर से, ये उधर बैठ जाओ बीच में। आंखों में नींद देखो कैसे बच्चे की। हाँ, चलो देखें जरा आगे। आइए देखिए आपके सामने यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है। कैन यू सी द क्वेश्चन हियर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन? दिख रहा है? Yes, sir. कैन यू सी द क्वेश्चन नंबर 30? ठीक है, दिख रहा है ना। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया करने के लिए, सेज कि आपको क्या करना है, कि आपको नीचे बोला रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, और एडजस्टमेंट्स कैसे कैसे मार्क करनी है देखो। गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस पे लगा दीजिए स्टार। क्यों लगाया स्टार, क्योंकि इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, अनाथ बच्चा है, ऑर्फन नहीं है, अनाथ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मशीनरी, मशीनरी के आगे लिख दीजिए बी। बी। स्टॉक, स्टॉक के आगे लिख दीजिए बी। और वर्कमैन कंपनसेशन के आगे लिख दीजिए सी। एडजस्टमेंट मार्क हो गए। अब हमें क्या करना है, एक एक आइटम के साथ करना है। स्टेप नंबर 1 था, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिर आपको क्या करना है, अब हम नेसेसरी फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए अब जरा देखें जरा, ये करने के बाद आई ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स कौन कौन से बनाने हैं बताइए हम लोगों को। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है, बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। सबको आता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, या नहीं आता किसी को? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। और पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट बना लीजिए। पहले पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या बोला है बनाने के लिए, जैसा नहीं कि कुछ बोला ना जाओ जबरदस्ती बना लें।
आपके बोर्ड के पेपर में अप ट्रेंड जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल का और रिवैल्यूएशन का। बोला जाए तब बैलेंस शीट बनानी, अदरवाइज नहीं। यहाँ हमने बोला क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, दिस इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस और क्रेडिट। हो गया जी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। और आगे चलें अब आप, यहाँ बना लेते हैं हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है यहाँ पर, कौन कौन है? सिर्फ एक्स वाई? ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, एक्स और वाई का भी। पक्का से एक्स वाई है? चलिए ठीक है, एक्स हो गया और वाई हो गया। पर्टिकुलर्स डेबिट हो गया। और इधर से हमने एक लाइन और डाल दी इधर, ताकि अकाउंट पूरा शेप में आ जाए। विल गो हियर, ऐसे, एक्स और वाई। एक्स है और वाई है, क्रेडिट है। पर्टिकुलर्स यहाँ लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल भी बना दिया। नेक्स्ट आपको बनानी है क्या, बैलेंस शीट। चलिए जी, बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्या तीन पार्टनर नहीं है इस क्वेश्चन में? दो हैं, तीन है, दो। ये बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट बना ली, रुपीस कर दिया, रुपीस कर दिया। पर्टिकुलर्स क्रेडिट, सॉरी बैलेंस शीट में तो क्रेडिट होता ही नहीं है। लायबिलिटीज, यहाँ भी बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नहीं होता है। एसेट्स, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एसेट। व्हाट इज द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, बताइए कितना लिखी हुई है, व्हाट इज द डेट? क्या डेट बोल रहे हैं? अरे 31 मार्च क्या? हाँ, नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? हाँ, क्वेश्चन तो मेरे पास भी है ना, ये रहा। और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल ही लेके चलेंगे। 01/04/2025, 2025 ये आपके पास। आपने सारे फॉर्मेट बना दिए, स्टेप्स पूरा हुआ। मतलब बॉटम से लेके टॉप तक क्वेश्चन पढ़ना, जिसमें मार्क कर लेना, सारे फॉर्मेट बन लेना। अब करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना, पुरानी गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना, पुरानी गुडविल। पुरानी गुडविल को क्या करते हैं हम लोग, राइट ऑफ करते हैं। कहाँ राइट ऑफ करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो चले जाएंगे इधर और देख लीजिए कैपिटल का बैलेंस, देख लीजिए कितना है। कैपिटल का बैलेंस कितना है, एक्स का और वाई का, 52 और 54। यहाँ चले गए इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, बैलेंस बीडी 50 क्या था ये, 50, 52 एंड 54, 52,000 और 54,000, ऐसे बैलेंस लिख दिया। और डेबिट साइड में चले गए, क्या लिख दिया, गुडविल। कौन सी वाली है ये, ओल्ड वाली है। और व्हाट इज द रेश, कितना अमाउंट है गुडविल का, देखिए 8,000 अमाउंट है गुडविल का। 8,000, क्या करना है इस 8,000 का, बांट देना है। ओल्ड कौन सी रेशो में, तो 5,000 इधर चला गया और 3,000 इधर चला गया, ऐसे चला गया, बांट दिया। ओल्ड रेशो में बांट दिया इसे। ओके, ठीक है जी, कर लिया इसको ओल्ड रेशो में। आगे बढ़े जरा। अब जरा देखिए हमारे पास क्या था, ये गुडविल हम खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास वैल्यूड गुडविल भी देखो, ये नहीं ना वैल्यूड गुडविल। 7,500 प्लस 4 11,500, और 11 और 5 कितना होता है, 12, 18, 18,000। मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 6,000 आया। 6,000 को कितने परचेज से मल्टीप्लाई करना है, 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल आ गया आपके 12,000।
वैल्यूड गुडविल निकल आई 12,000, जो कि बनेगी बेस ऑफ कंपनसेशन, जिससे गेनिंग विल कंपनसेट टू किसको, सेक्रीफाइसिंग को। वैल्यूड गुडविल निकल गई। तो वर्किंग नोट में चलते हैं जरा। यहाँ हम कर रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पर क्या, वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, ये आया था आपके पास कितना, 18,000 डिवाइडेड बाई 3 करा, 6,000 आया, इंटू 2 कर दिया, कितना आया, 12,000 वैल्यूड गुडविल आया, ऐसे करके। अब हम लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, विल राइट ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है, एक्स और वाई का। एक्स का पुराना शेयर कितना है देखिए, एक्स का पुराना शेयर 5:3 और 3:5, 5/8, 3/8, माइनस 3/8, 5/8, व्हाट इज द आंसर, 2/8, और कितना है, 2/8, ये ब्रैकेट में। वैल्यूड गुडविल कितनी थी, 12,000 थी, वैल्यूड गुडविल इज 12,000, वैल्यूड गुडविल इज 12,000। जरा बताइए मुझे कितना बनेगा, बताए। हाँ, 3,000 ये बनेगा और 3,000 ये बनेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या होना चाहिए, डेबिट, ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, कितने से, 3,000 से। और ये एंट्री जब तक बोली नहीं जाए तब तक नहीं करना है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। अब अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा, वाई के कैपिटल में एक्स के नाम से जाएगी, एक्स के कैपिटल में वाई के नाम से जाएगी। कैसे जाएगी जरा देखिए, इधर देखिए, वाई के कैपिटल अकाउंट में जाएगी किसके नाम से, एक्सिस कैपिटल के नाम से। वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना, 3,000 चला गया। और इधर वाइज कैपिटल बोलकर, वाइज कैपिटल बोलकर किसके अकाउंट में जाएगा, एक्स के अकाउंट में जाएगा, कितना, 3,000। ये ध्यान रखना, जब भी लेजर पोस्टिंग करते हैं, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, कि कभी भी वाई बोल के वाई के अकाउंट में नहीं डालेंगे, एक्स बोलकर एक्स के अकाउंट में नहीं डालेंगे। दिस यू हैव टू बी केयरफुल, ऐसा करके करना है। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से नोट कर लीजिए शिंद्रा। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, देखा आप लोगों ने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, क्या था कि गुडविल की एंट्री हम कर चुके हैं, ये वाली एंट्री हम कर चुके हैं, ये वाला हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया। जब बॉटम से टॉप तक क्वेश्चन पढ़ लिया, जब आपने फॉर्मेट बना लिए, जब आपने एडजस्टमेंट मार्क कर ली, तो आपने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाली और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लिया। वी हैव कवर अप अराउंड 3-4 स्टेप्स हमने पूरे कर लिए। पहला आइटम उठाइए, जर्नल रिजर्व, क्या करना है इसका, इफ नथिंग इज मेंशन, क्या करते हैं रिजर्व का, क्या करना है बताइए, रिजर्व का कुछ नहीं बोला जाए तो विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे रिजर्व्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व, रिजर्व आपके पास 4,800, बांट दीजिए, कितना कितना जाएगा, 5:3 की रेशो में, 48, 5, 8, 3,000, कितना जाएगा, 1,800, ऐसे जाएगा शायद, नहीं, 4,800 को डिवाइड करें 8 से तो 6 बनता है, 300, 6 3 1800, रिजर्व बांट दिया, दिस इज डन। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अभी हम एडजस्टमेंट क्यों मार्क कर रहे हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करें हमें दिख जाए कि एडजस्टमेंट, वरना छूट, ज्यादातर परेशानी होती है बच्चों की, छूट जाते हैं चीजें, हमसे छूटती नहीं है चीजें। सी, सी पे क्या लिखा है, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 6,000, फंड कितना था, 10,000 का, क्लेम कितने का था। अब कैसे करते हैं जरा देखिए इसको, दिखा रहा हूँ देखिए, इसको यहाँ वर्किंग नोट पे ले आए, हमने एंट्री करते हैं यहाँ पर, अब जरा करके दिखा रहा हूँ। हम लिखते हैं क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दैट वाज ऑफ 10,000 टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, क्लेम फॉर कंपनसेशन, हाँ, 6,000 का। जो बच गया वो किसके में जाएगा, एक्सिस कैपिटल, और किसके में जाएगा, टू वाइज कैपिटल में जाएगा। कौन से रेशो में जाएगा, 5:3 के रेशो में जाएगा, 5:3 के रेशो में चला गया। 4,000 को 5:3 में बांटो, 5 और 3 8, 5, कितना बनेगा, 2,500, और कितना बनेगा, 1,500 बनेगा, दैट्स डन। अब इसको हमें रिवैल्यूएशन कैपिटल या बैलेंस शीट में लेके चलना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो हट गया बैलेंस शीट से, क्लेम फॉर कंपनसेशन दिखेगा, क्लेम फॉर कंपनसेशन दिखेगा, कितने का दिखेगा, देखिए यहाँ पर, ये बैलेंस शीट में चले आए। इधर लिखेंगे हम लोग क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा आपको, 6,000 का दिखेगा,
ठीक है जी, इस तरफ चले आए। यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिख रहा था आपके यहाँ पास वहां पर वैल्यू? व्हाट वाज द वैल्यू हियर? हाँ, 2500 और 1500। आपने देखा, ये जो पूरी एंट्री थी, पूरी एंट्री ये वाली पूरी, इसका हिसाब किताब हो चुका है। एक्स और वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। एक्स, जिनको लेजर नहीं पता बचपन में, एक्स और वाई इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट वाले नाम से, अमाउंट इनके आगे वाला। ऐसा हमने कर लिया। तो ये बैलेंस शीट के अंदर जिसे जाना था चला गया, ये कैपिटल में जो जाना था चला गया, रिवैल्यूएशन में इसकी कोई एंट्री होनी नहीं थी। तो वी हैव, नोट नहीं करा हो तो नोट कर लीजिए, वी हैव सक्सेसफुली डन ये अच्छा। अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में से बांट देंगे। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वो तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मतलब ये बच्चे बोलो बिना एंट्री के कर सकते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको एंट्री मालूम है, आप डाल दीजिए उससे, तो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। भाई अगर कहीं डाउट हो तो एंट्री बना के देख लीजिए। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कौन सी रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। ठीक है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अरे वो बोल रही है बांटना है भाई, बोल रही है बांटना, देखो, क्या देखो बोल रही है। अरे हाँ बांटना है। क्यों नहीं बांटना बताओ जरा। और रुक जाओ, क्यों नहीं बांटना बताओ, व्हाट इज द रीजन? हाँ क्यों नहीं बांटना, बताओ बताओ। हाँ क्या नहीं होता? ओल्ड में नहीं बांटते ना, सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं। ठीक बोली गलत बोली? हम ओल्ड में नहीं बांटते उसको, सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं, है ना? अच्छा चलो, न्यू में बांटना चाहिए था, गलत बोल दिया मैंने। सेक्रीफाइसिंग में तो बांटेंगे ना। अरे यस और नो बोल देना बस। बांटते हैं। नहीं बांटते तो क्यों नहीं बांटते? आपसे पढ़ाते समय कहा था ना, कोई व्यक्ति गलती करेगा, जरूर से करेगा, इतना समझाने के बाद भी करेगा। मैंने वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स में दो बड़ी बड़ी क्लासेस लगाई थी। ठीक है, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा, चौड़े होके बोल रहा है। हाँ क्या करना है आपको इसको? हाँ, तो रीजन बताओ ना क्यों नहीं बांटते हैं। क्योंकि आपने एक मंत्र जपा हुआ है, ओम नमाय और सफा चट्टाए का। बताइए आदित्य, क्यों नहीं बांटते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्यों नहीं बांटते हैं? ये जस्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को क्यों नहीं बांटते हैं? आदित्य मुझे बताएंगे रीजन। नहीं पता? नहीं पता ना? यार, इट इज वेरी एम्बेरसिंग, रिकॉर्डिंग में जा रहा है। व्हाट इज मेंशन इन योर फ्रंट? ये क्या लिखा आपके सामने, क्या मेंशन हो रखा है? पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए मत आइए मेरे पास। अरे कितना कैटेगोरिकली बताया था मैंने तुम्हें कि भैया ये गलती मत करना। इसे लोग ऑर्डिनरी फंड बोल के बांट देते हैं। रीजन बताया था। बताया क्या लिखा है रीजन, देखो आपके सामने, इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये दो फंड क्या होते हैं? लायबिलिटी नेचर के होते हैं, जिन्हें आपको बांटना नहीं होता है। एज अ रिजल्ट, आपकी बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? ये एज इट इज चला जाएगा। विल गो टू द बैलेंस शीट, एज इट इज जाना है बैलेंस शीट के अंदर। तो कैसे जाएगा वो देखिए अब आप। हिलेगा ही नहीं तो। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मैं, जो लास्ट पार्ट हमारा अभी मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में नहीं किया, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन। यहाँ से हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमने किसे क्लोज करा?
तो सारे आइटम डाल दिया आपने, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट छूट गया था, ये वाला पार्ट आपने देखा। आपने मशीनरी डाल दी, फर्नीचर डाल दिया, डेटर डाल दिया, स्टॉक डाल दिया, बैंक भी आपने करके डाल दिया था, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शन बचता है सारे आइटम जाने के बाद, पहले रिवेल्युएशन क्लोज करिए। रिवेल्युएशन क्लोज करा 8,000, 8,000 आया। 8,000 कौन सी रेशियो में, 5:3 में डाल दिया। काउंट टू अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में डायगनली जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डायगनली चला गया प्रॉफिट। अब हमारा कैपिटल अकाउंट बंद हो रहा है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। 60,300, 65,500 इधर ले आए, 63, 63, डिफरेंस निकाला 5,400, डिफरेंस निकाला 60। ये है वो जो फाइनल बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे। अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा ट्रांसफर होता है। कैसे? ऐसे, बैलेंस शीट आई, अमाउंट डाल दिया, लिख दिया, इसका टोटल करा 126, उसका टोटल करा 126, एंड ये बैलेंस शीट इज ओवर। तो आप देखेंगे आपके पास बैलेंस शीट बन चुकी है, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, रिवैल्यूएशन बन चुका है। ये था एक फुल फ्लेश क्वेश्चन उन 8 स्टेप्स को फॉलो करते समय। फिर शुरू में बड़ा अजीब सा लगेगा, मन करेगा चल पहले एडजस्टमेंट कर लेते, मत करना। हम क्वेश्चन के करने का एक मैकेनिकल तरीका डेवलप कर रहे हैं। जब आप इस मैकेनिकल तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा और गलती नहीं होंगी। स्पेशलाइजेशन पढ़ा होगा ना, फंक्शनल फोरमैनशिप में, बिजनेस स्टडीज में। बार बार एक काम को करते तो आप उस काम के क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो जब हम चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में यही चीज फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली चला करेगा। एंड दैट्स डन। इवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, ये आपका सारा, और ये छोटी मोटी जो आपकी कैलकुलेशन थी वो स्टेप्स हमने वही फॉलो करे थे, ठीक है जी। ओके, अब जरा देखें आपके पास कि दिस वाज योर क्वेश्चन कौन सा था, ये 30th था, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन 30th। ये आप अपने आप करके दिखाइए मुझे। दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। एबीसी पार्टनर थे। हाँ, क्या ये पहले बैलेंस शीट में थी? तो अब क्यों दिखेगी? आपको मालूम है लॉ में एक टर्म होता है स्टेटस को, तो जैसा था वैसा रहेगा। अगर आप रिजर्व को, जो बैलेंस शीट में था और बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे। गुडविल जो बैलेंस शीट में नहीं थी, बैलेंस शीट में नहीं रखना चाहते हैं, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बोलो। रिजर्व, रिजर्व है 50,000 का, आइडियली आपको बांट देना चाहिए, क्लियर है ना, बांट देना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि रिजर्व जो है न बटे, रिजर्व बैलेंस शीट में दिखे, यानी कि जो उसकी पोजीशन थी वो वही रहे, यानी कि स्टेटस को रहे, जो जैसा था वैसा रहे। तो आप रिजर्व को बनाते थे बेस ऑफ कंपनसेशन और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देते थे। गुडविल वैल्यूड, उसका प्रीवियस स्टेटस क्या है, वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। नया स्टेटस क्या होना है, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनना है। स्टेटस को क्या होगा, नहीं दिख रही थी, नहीं दिखेगी, बेस ऑफ कंपनसेशन बनाया और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करा। समझ पा रहे हैं? जो जैसा था वैसे ही रखना है, तो बेस ऑफ कंपनसेशन बन के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू रिवाइज हो जाए, तो रिवैल्यूएशन की में जाएगी, ये बटेगी, और फिर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो हम लोग कर रहे थे वैसा होगा। इज दैट ओके? दैट रीजन इज क्लियर। पुरानी गुडविल की तो ट्रीटमेंट ही अलग है ना, उसको तो बेस ऑफ कंपनी, उसको तो खत्म कर दिया। और सुनो, अगर आप पुरानी गुडविल को नई बैलेंस शीट में दिखाते हो, तो आप एक ब्लंडर कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को वायलेट करके। वो तो कहता है कि पुरानी गुडविल दिखनी, राइट ऑफ करनी है। कभी क्वेश्चन में आ जाए ना कि ओल्ड गुडविल टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो आप लिख देंगे एज इट वायलेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट। तो उसका भी बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा, हालांकि वो नहीं हो सकता। कौन सा वाला? भाई एक बात बताइए, बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल अगर है तो वो पुरानी है, इनहेरिटेड है, उसे तो राइट ऑफ करना है, उसका तो रूल ही क्लियर है। नई गुडविल जो है वो आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखी है, वैल्यू 1,50,000 दिख रही है नीचे। पुराने क्वेश्चन में आ जाइए, लीजिए क्या है, बताइए कहाँ लिखा पुरानी, ये क्या लिखा हुआ ये नहीं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और बैलेंस शीट के बाहर कर रहे हैं ना, अंदर थोड़ी कर रहे हैं। इट वॉज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। तो स्टेटस को क्या हुआ, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं थी, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं रहेगी, तो फिर कैसे कंपनसेट करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके करेंगे।
सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व हियर, ये वाला। ये एबीसी पार्टनर्स थे, इन दो एक के रेशो में चल रहे थे, और उन्होंने क्या किया रेशो, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। गुडविल वैल्यूड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स हैं, एडजस्टमेंट वही 8 स्टेप से करेंगे, फटाफट से कर लीजिए इसको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बढ़िया, जो नहीं कर पाए मेरे साथ, नहीं कर चुके मेरे साथ साथ करेंगे, आइए। सबसे पहले तरीका अपने एडजस्टमेंट मार्क करने का। हमारे क्वेश्चन में बोला हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का। तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना दिया, कैपिटल का फॉर्मेट बना दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया। पहला काम ये हो गया। फिर हमसे बोला गया क्या, कि हमने बोला कि हमें बोला कि एडजस्टमेंट मार्क करने का। गुडविल, गुडविल पे स्टार लगा दिए, तो बाद में करेंगे हम लोग। लैंड, लैंड के आगे लिख दिया कितना, नंबर 2। और बिल्डिंग के आगे लिख दिया कितना, नंबर 2। तीसरा आइटम था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के आगे लिख दिया नंबर 3। ऐसे, बस यही था, और तो कुछ था नहीं। बाकी आइटम को एज इट इज ट्रीट करना जैसे होना चाहिए था, ये हो गया। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 3:2:1 की रेशो थी इनकी, और इनकी रेशो कितनी हो गई आपकी, इक्वल हो गई। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का काम लेके चलते हैं, आइए देखें जरा, इस तरफ चलते हैं, यहाँ इस जगह पे। ये सब हम हटा देते हैं यहाँ से, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। और ये वाला पार्ट भी हम हटा देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ये पार्ट भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। और इसके बाद आपके पास बारी आती है, ये जो थी वैल्यूड गुडविल कितनी थी आपके क्वेश्चन में, वैल्यूड गुडविल इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल, 1,50,000 इज योर वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल इज 1,50,000। एक्स है, वाई है और जेड है, इनका निकाल लीजिए रेशो। पुराना रेशो कितना था एक्स वाई जेड का, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस, 1/3 इक्वल बोला ना, 1/3 इज इक्वल टू 6 एलसीएम ले लिया। ये 3 और 2, दिस इज 1/6, ये 0, ये क्या हो जाएगा 6, 1 - 2, 1/6 ब्रैकेट में आ गया, इंटू इंटू 1,50,000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,50,000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए कितना वैल्यू आएगी। दिस इज 25,000, दिस इज 25,000। आप जानते हैं कौन डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। देखेंगे, सॉरी, ये डेबिट होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा। जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल 25,000 से, और एबीसी है, चलो एबीसी है, तो ये हम बदल देते हैं ना इसको, ठीक है। हाँ एबीसी है तो एबीसी बदल देते हैं, कोई बात नहीं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, C to A हो जाएगा, है ना। दैट्स योर एंट्री, C to A एंट्री हो गई भाई आप लोगों की। अब इस एंट्री को कहाँ डालना है आपने, कहाँ डालना है इस एंट्री को, कैपिटल, कैपिटल के बैलेंसेस देख लीजिए, 1,50,25 कैपिटल अकाउंट में चल पड़े हैं। यहाँ बैलेंस बीरी बताइए, बैलेंस बीरी कितना है, 1,00,000 और 50 और 25,000, ऐसे करके चला गया, ठीक है जी। ठीक है, अच्छा सुनो अब, यहाँ जनरल एंट्री देखिए आपकी क्या थी, व्हाट वाज जनरल एंट्री, सी डेबिट है, सी डेबिट है, तो क्या करेंगे आप, इस तरफ चले जाएंगे, ए इज कैपिटल बोलकर, ए में तो जाएगा नहीं, बी में जाएगा, सी में जाएगा कितना, 25,000। और इधर क्या बोलेंगे इस तरफ, सी इज कैपिटल बोलकर, इसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में 25,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपका ये पूरा होगा, ये गुडविल का पार्ट आपने पूरा कर दिया, ये कैपिटल अकाउंट आपने डाल दिया अकाउंट में। आप देख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक आपका काम ये था, आपने क्वेश्चन को पढ़ा बॉटम से टॉप तक, आपने एडजस्टमेंट्स मार्क करी, आपने सारे फॉर्मेट बनाए, आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, पुरानी गुडविल है नहीं। पहला आइटम, दिस पेबल कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, क्या करेंगे, सीधा सीधा बैलेंस शीट जाएंगे, सीधा बैलेंस शीट जाएंगे, क्या लिखेंगे, बिल्स
पेबल कितनी की थी बिल्स पेबल बताइए? 20,000 की। पीछे वाला सबने नोट कर लिया था क्या? पीछे वाला नोट किया था सभी ने? कोई ऐसा जिसका नहीं छूटा हो? पीछे लिख दिया था बेटा तुमने पुराना। अब आपका ये पार्ट बिल्स पेबल हो गया। राइट। जनरल रिजर्व को क्या करना है? बांट देना है 50,000 कौन सी रेशो में? ये देखिए, तो विल राइट जनरल रिजर्व 3:2:1 की रेशो में। तो कितना हो जाएगा? 15,000 और 5,000, ऐसे बनेगी बारी। इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी आपका रिजर्व पूरा हो गया। लाइबिलिटी पूरी खाली हो चुकी है। लैंड पकड़ते हैं पहला आइटम। अच्छा, क्रेडिटर तो करा ही नहीं ना अभी तो। क्रेडिटर नहीं करा। ये करना चाहिए था, भूल गए। क्रेडिटर है 3। क्या लिखा है? क्रेडिटर 6,000 लाइकली नॉट टू बी क्लेम्ड। आ जाओ, फायदा हो गया हमारे पास। तो यहाँ चले आए इस तरफ। क्रेडिटर्स कितने का? 6,000 का। फायदा हो गया हमारे लिए। और चले आए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के थे? 40। 50,000 माइनस कितना कर देंगे? 6,000। क्रेडिटर विल बी ऑफ 44,000। अब अरे यहाँ देखो ना तुम, क्रेडिटर की वैल्यू ठीक हो गई, क्रेडिटर कम हो गए। नॉट लाइकली राइट ऑफ करने की बात कर रहा है, कर दी। ये देखो, ये कह रहा था यहाँ पर, कह रहा क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्लेम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमने ये पार्ट कर लिया। अब आ जाइए अगले पार्ट पे। लैंड। लैंड कितने का दिख रहा है आपके पास? ये 50,000 का। लैंड रिवैल्यूड एज 80,000। लैंड कितने का है? लैंड 50 का था, प्लस 30 करके व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू नाउ? 80,000 का लैंड हो जाएगा। 30,000 का क्या हो गया हमारे लिए? फायदा हो गया। तो चलिए, 30,000 का फायदा यहाँ लिख देंगे। लैंड कितने का फायदा हो गया? 30,000 का फायदा लैंड में हो गया। लैंड का हिसाब पूरा हो चुका है, लैंड हमने टिक कर दिया। और ये एडजस्टमेंट का ये पार्ट भी टिक कर दिया 80। फिर बारी आई बिल्डिंग की। बिल्डिंग 50 की है, डेप्रिशिएट बाय 6% बोला। तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है ना। बिल्डिंग कितने की? 3,000 की। ठीक है जी। इधर चले आएंगे। ये बिल्डिंग लिख दिया, रिवैल्यूएशन में लिख दिया बिल्डिंग को। चले आइए इस तरफ। यहाँ बिल्डिंग कितने की थी? व्हाट वाज द वैल्यू बिल्डिंग? 60,000। 50,000 माइनस कितना कर दिया? 3,000। कितने की हो गई? 47,000 की बिल्डिंग हो चुकी है। अगला पार्ट, ये बिल्डिंग भी हो चुका है। और ये पूरी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। प्लांट 1 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्लांट 1 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1 लाख। ठीक है जी। इसके बाद स्टॉक कितने का? 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक 40,000 का, देर इज नो एडजस्टमेंट। अगला आइटम, नेक्स्ट आइटम देखिए। नेक्स्ट आइटम डेटर 30,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स 30,000 का, देर इज नो एडजस्टमेंट। अगला आइटम बैंक 5,000 का। बैंक 5,000 का, देर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं सारी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। ईच एंड एवरी आइटम वी हैव टेकन केयर ऑफ। अब अगला स्टेप आपसे आता है, कौन सा स्टेप? 6 स्टेप। क्या करेंगे इस स्टेप में? आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। फायदा दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है? रिवैल्यूएशन बताइए। दिस इज व्हाट? 36,000। दिस इज व्हाट? 36,000। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, इस किसको जा रहा है भाई? देखिए, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल में। कितने का? 33,000 का। रेशो आपको मालूम है क्या है? कितना? और 5,500। डायगनली डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? इसे नोट कर लें आप लोग। इन्होंने नहीं किया था, डायगनली ट्रांसफर कर दे। यहाँ पर क्या? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताओ कितना कितना? 16,500, 11,000 और 5,500, ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं। अब इसे क्लोज कर देते हैं, इसे क्लोज करिए। जस्ट क्लोज दिस। तो कितना हो जाएगा बताएं? 35,500। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 71,000। व्हाट अबाउट दिस? 1 लाख
56,500 ये लिख दी वैल्यूज, ठीक है। इन्हीं वैल्यू को यहाँ ले आए 156,500। वैल्यू नेक्स्ट 71,000। वैल्यू नेक्स्ट कितने की? 35,500 क्या। और बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना? 156,500, बैलेंस 71,000, बैलेंस कितना? 10,500। ये अकाउंट टू अकाउंट डायगनली, अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा, सीधा ट्रांसफर कर दीजिए इसको, सीधा। सीधा कैसे ट्रांसफर होगा देखिए अब आप, नीचे जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे वहां चला जाएगा ये। बैलेंस शीट में जाइए और देखिए क्या दिखना है आपको। कैपिटल ए बी और सी की। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 156,500। 156,500। व्हाट इज द नेक्स्ट अमाउंट? 71,000। 71,000 is the another amount. What is the next amount? हाँ, 10,500। 10,500। What is the total here? 2,28,000 पक्का? 2,38,000। 38,000 ऐसे। इसका टोटल करिए कितना आता है? 3,02,000। What about this total? 3,02,000। आप देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। और स्टेप्स वही फॉलो करें। चीजें ज्यादा सिस्टमेटिक होती हैं, चीजें भूलती नहीं है आप लोगों से। अब आपको बोला कि सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बनाना, मत बनाना। कैपिटल बोले, रिवैल्यूएशन बोले तो वैसा कर लेना। दिस इज हाउ इट इज डन। और अब दोबारा देख लें एक बार कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी। रिवैल्यूएशन आपके सामने बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, और आपके सामने बैलेंस शीट बनी हुई है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। देख लिया? इस क्वेश्चन को देख लिया? ठीक है। तो आपने जब ये क्वेश्चन को देख लिया, अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोले कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए और क्या करिए? बैलेंस शीट बनाइए। एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए और क्या बनाइए? बैलेंस शीट बनाइए। कैसे दिखता है वो क्वेश्चन? देखिए ऐसा दिखता है वो क्वेश्चन। दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन, आपकी किताब से क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। रॉबिन, तरुण और अखिल पार्टनर थे। ठीक है जी, ये लोग पार्टनर थे। और इनकी बैलेंस शीट जो थी इस तरह से थी। क्रेडिटर रिजर्व रिजर्व था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी, स्टॉक इंक्रीज करना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस, फर्नीचर रिड्यूस, कंप्यूटर, गुडविल। आपको बोला पार्टनर डिसाइडेड, पार्टनर डिसाइडेड टू शो द, देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सी व्हाट इज रिटन हियर। पार्टनर डिसाइडेड टू शो द एसेट्स लायबिलिटी जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस एट द करंट वैल्यू। स्टेटस को, स्टेटस को, देयर इज नो चेंज। किसमें चेंज नहीं होना है? किसी एसेट्स, किसी लायबिलिटी, किसी जनरल, किसी प्रॉफिट लॉस में चेंज नहीं होना है। और फिर उसके नीचे बोल दिया कि एक सिंगल जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। सिंगल जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है जी, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको मैं 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया देखिए, कि आपको बोला कि भाई एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। क्या बनानी है आपको? यहाँ लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। एक सिंगल जर्नल एंट्री, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें हैंडल करना हो तो कुछ नहीं देखना, कोई 8 स्टेप्स सब कुछ नहीं लगते इसमें। देर इज नो सच स्टेप्स, है ही नहीं, कोई स्टेप लगेगा ही नहीं। अभी बताया ना मैंने, 8 स्टेप लगने नहीं लगने इसमें, कोई 8 स्टेप। इन्हें करना कैसे वो देखिए जरा। तो हम कैसे करेंगे इसको? ऐसे देखिए क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर। ये बैलेंस शीट को हम खाली कर लेते हैं अभी। नॉर्मल जो बैलेंस शीट आपकी थी उसी को रख लेते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक बैलेंस शीट बनानी है और कुछ करना ही नहीं है। तो विल हैव अ बैलेंस शीट। पार्टनर्स के नाम बता दीजिए क्या क्या है बस। हाँ, हाँ, ये पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं यहाँ पर बस हम। बैलेंस शीट ऑफ रोहित और तरुण और एंड अखिल। एज एट कब है? 31 मार्च, क्या बोलिए? 31 मार्च। ये तो चला गया यहाँ से अलग।
और ये भी चला गया, ये भी चला गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस, ये रहा 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। अब आपको क्या करना है सिर्फ, आपको क्या करना है, ये बैलेंस शीट के आइटम उठा लीजिए। कि बोला है कि रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, उठा के एक एक आइटम मेरे साथ डालना शुरू करिए, मुझे बताते जाइए, मैं डालता जाऊंगा। क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले बताइए इधर से। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 1,90,000 का। अगला आइटम बोलिए। जनरल रिजर्व बताइए कितने का? 80,000 का। अगला आइटम बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 30,000। अगला आइटम बोलिए। कैपिटल लिख लीजिए, कैपिटल नाम बताइए कैपिटल। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। रॉबिन की कैपिटल कितनी है? हाँ, 3 लाख। अगला व्यक्ति कौन है? तरुण की कैपिटल कितनी है? 1,80,000। अगला व्यक्ति बोलिए क्या है? तरुण की कैपिटल ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। तरुण, तरुण का 180 था। अगला व्यक्ति? अखिल की कैपिटल कितनी है? 120। भाई इन सबका टोटल कितना है? 6 लाख। ठीक है जी। इसका टोटल कितना बना? 9 लाख। इस तरफ चले, इधर बताइए वैल्यू। कैश इन हैंड कितना बोले? 25,000। अगला आइटम बोलिए। बैंक कितना? 2,25,000। नेक्स्ट। हाँ। सन्ड्री डेटर्स कितने के? डेटर की वैल्यू बोलो पहले। 110 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के? 10,000 के। फिर फाइनल वैल्यू कितनी? 1 लाख। चलो और आगे बोलिए। स्टॉक कितने का? 2 लाख का। अगला आइटम बोलिए। फर्नीचर कितने का? फर्नीचर कितने का? 50,000 का। अगला आइटम बोलिए। कंप्यूटर कितने का? 3 लाख का। अगला आइटम बोलिए। ठीक है, टोटल करिए। हाँ, 9 लाख। टोटल 9 लाख। आपका आंसर हो गया। आपका ये आंसर बन गया, बैलेंस शीट रिवाइज हो गई है। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? दिले की मानता नहीं। हाँ, ये हो चुकी है, इसके साथ थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, इलस्ट्रेशन कौन सा था हमारे पास ये? 26। पेज नंबर कितना है? 3.34। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ ये कैपिटल अकाउंट का जगह थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि मैं वर्किंग कर सकूं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी किताब से नोट कर लो ना, बुक से नोट कर लो। सिर्फ नोट ही तो करना है, वो सब। दैट इज, कुछ नहीं आएगी बैलेंस शीट में। रीजन, रीजन देखिए क्या लिखा है रीजन। पार्टनर डिसाइडेड टू स्टोर द एसेट्स लायबिलिटी जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एट द करंट वैल्यूज इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और साथ साथ बोल रहे हैं कि एक सिंगल जर्नल एंट्री है, यानी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस ऑफ कंपनसेशन। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाले पार्ट में। ठीक है, अब आइए देखें जरा, इस पार्ट को देखते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं जरा। यहाँ हम इसकी वो बना लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो की तरह से कैलकुलेशन करते हैं पहले। चलिए बताइए मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशो पार्टनर्स के, ये ओल्ड और न्यू पार्टनर्स के नाम बताइए फटाफट से। रॉबिन है, और तरुण है, और क्या है, अखिल है। चलिए इनकी रेशो क्या थी? 5/10 थी, 3/10 थी, और 2/10 थी। ठीक है, डैश कितना हो गया अब? न्यू रेशो 2/5, 2/5 और 1/5। ये तो भाई सब जीरो हो चुके हैं। इधर ले लीजिए, 10 एलसीएम ले लिया। 5 - 4, 1/10। 10 एलसीएम ले लिया। 3 - 4, 3 - 4, इट इज 1/10। ब्रैकेट में रख लिया, करेक्ट। अब हम बताइए मुझे, बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनना है? बेस ऑफ कंपनसेशन में, बेस ऑफ कंपनसेशन में क्या क्या चीजें जाएंगी, सॉरी।
बेस ऑफ कंपनसेशन में जाएंगे आपके पास आपका जनरल रिजर्व, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ठीक है, और आपकी वैल्यूड गुडविल। कायदे से तो यही जाना चाहिए था आपका। ठीक है, पहले इन तीन चीजों को लिखते हैं, बड़ा क्लियर, जिनमें हमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बेस ऑफ कंपनसेशन में जनरल रिजर्व, बेस ऑफ कंपनसेशन में प्रॉफिट एंड लॉस। भाई आप लोग बाद में लिख लेना, पहले देख लो इधर क्या बोल रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट बेस ऑफ कंपनसेशन, तो एक्सक्लूसिवली रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वैल्यूड गुडविल, पहले ये चीजें डाल लेते हैं। तो क्या बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन हमारा? सबसे पहले वैल्यूड गुडविल कितने की है? अरे यार, देख ही कितने की वैल्यूड गुडविल है? 1 लाख की। और ये कितना, 80 और 30? 1 लाख की वैल्यूड गुडविल, और प्लस क्या, रिजर्व कितने का? 80,000 का, और क्या है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना, कितना है? पक्का से 30,000, ऐसे। और इसके साथ साथ, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, वो भी तो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू नहीं बदल रहे हैं, तो उनमें होने वाले अप एंड डाउन को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? बेस ऑफ कंपनसेशन के अंदर जोड़कर और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनाकर। चलिए एक एक लेके चलते हैं। स्टॉक इंक्रीज बाय, स्टॉक इंक्रीज टू टू, स्टॉक कितने का था? 2 लाख। इंक्रीज टू कितना हुआ? 20,000। तो यहाँ लिखेंगे, अब आ जाइए इस तरफ, यहाँ लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए स्टॉक। स्टॉक में क्या हो गया, आपको 20,000 का फायदा हो गया, प्लस कर दिया। दिस इज फाइन। ये बात समझ में आई क्या हो रहा है? स्टॉक कितने का था आपके पास? 20,000 का। और स्टॉक की वैल्यू कितनी? 220, प्लस कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10 था, रिड्यूस्ड बाय 2,000, रिड्यूस बाय 2,000 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे इस तरफ, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कम होना हमारे लिए फायदा हो गया, 2,000 रुपए का। दैट्स अ बेनिफिट टू अस। आगे चलते हैं। फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%, एक 10,000 रुपए से रिडक्शन हो गया, माइनस फर्नीचर कितने से हो गया? 10,000 से माइनस हो गया। ये मतलब जरूरी नहीं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाए। अगला आइटम, कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस टू, रिड्यूस टू 270। कंप्यूटर कितने के थे? 30,000 का डिक्रीज हो गया, माइनस कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कितने के? 30,000 के, ऐसे हो गया माइनस। और चलें आगे। आ, सारे आइटम, और तो कुछ बचा ही नहीं, निकल गए। देखिए जरा क्या निकलता है वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू? माइनस 18,000 ब्रैकेट में, ये क्या हो गया? लॉस निकल आया, लॉस। अब इस लॉस को भी आप यहाँ क्या कर देंगे, माइनस करेंगे क्या, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का क्या, लॉस, कितने का? 18,000 का, ब्रैकेट में। तो क्या वैल्यू निकल कर आई बताइए? 1,92,000, ऐसे निकला। 1,92,000 वैल्यू निकल कर आई है, दैट विल बी योर बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। आपने क्या किया, एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाले इंक्रीज डिक्रीज को बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना दिया, और ऐसा करने से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का काम चला गया। तो हम अपनी रिवाइज स्टेटस को, रिवाइज जो वैल्यू जैसी थी वैसी रहेगी ना। तो आपने देखा आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू जैसी थी वो वैसी रह गई, हाँ या ना बताइए? जो वैल्यू जैसी थी वैसी रह गई ना ये वैल्यू कितने की थी? 192 थी ना? यू मल्टीप्लाइड इट बाय 192, यू मल्टीप्लाइड इट बाय 192, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? तो ये वैल्यू जो आपके पास निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी? 19,200 यहाँ, और 19,200 यहाँ आएगी निकल कर, ऐसे करके निकलेगी। ये व्यक्ति जो है, ये वाला, ये इसकी है, ये इसकी है। ये व्यक्ति क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। ये व्यक्ति क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। एक सिंगल जनरल एंट्री बननी है अब आपकी। क्या बनेगी वो सिंगल जनरल एंट्री? हुज डेबिटेड, क्या बनेगा? तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका अकाउंट? रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट, कितने से? 19,200 से।
19,200 से क्या जनरल एंट्री बनेगी? तरुण हैज कंपनसेटेड टू रॉबिन। तरुण ने रॉबिन को कंपनसेट कर लिया। ठीक है जी। अगर ये माइनस हो जाता तो क्या करते हैं? उल्टा उल्टा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाता है, ऐसा करके चलते। ठीक है जी। अब आपके पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन दिखानी थी, और ये आपकी क्या बन रखी है? बैलेंस शीट। यहाँ रॉबिन से, अब तरुण से अकाउंट से -19,200 कर लीजिए, इसके अकाउंट में 19,200 डाल दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,19,200। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना? 60,000, 1,60,800। ये वैल्यू बन गई, एंड दैट्स योर आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में फ्री के नंबर है, देख रहे हैं आप? क्या इसमें सिर्फ चेंज आया? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनरशिप में आया। तो ये इसे नोट करिए पहले, और फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखना। अब आपको पता चलेगा कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, तो आप चीजों को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बोलिए। तो अब आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता था आपसे? किसी भी वैल्यू को नहीं बदलना है, एंड इफ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी वैल्यू, तो क्या करना चाहिए था आपको? वो सारी की सारी वैल्यू किसका पार्ट बनती है? बेस ऑफ कंपनसेशन बनती है। और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर प्रॉफिट हुआ तो, और अगर सेक्रीफाइसिंग टू लॉस, अगर क्या हुआ वो सेक्रीफाइसिंग टू गेन। अगर आपके पास एंट्री क्या बनकर आई थी? अगर आपका बेस ऑफ कंपनसेशन नेगेटिव रहा तब। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब आए, देखो ये तो बड़ा अच्छा है कि किसी ने लिख दिया कि दे डोंट वांट टू शो द एसेट्स लायबिलिटी इन द रिवाइज वैल्यू, ना भी लिखता है, मान लो ये लाइन ना होती, सिर्फ लिखता है गिव अ सिंगल जर्नल एंट्री एंड क्या बैलेंस शीट, तो भी आपको यही करना था। सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब है किसी वैल्यू को नहीं चेंज करना, स्टेटस को रखना है आपने, जो जैसा था वैसे ही रखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10,000, 10,000 ही रखना है। इसकी वैल्यू में अप एंड डाउन क्या हुआ? बेस ऑफ कंपनसेशन बन गया। आप स्टॉक इंक्रीज करना, स्टॉक जितना था उतना रखना है, जितना इंक्रीज हुआ कहाँ चला गया? बेस ऑफ कंपनसेशन में चला गया। प्रोविजन फॉर फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 20%, फर्नीचर उतना ही रखना है, इसका रिडक्शन कहाँ चला गया? बेस ऑफ कंपनसेशन का पार्ट बन गया। ये देखिए, कंप्यूटर बेस ऑफ कंपनसेशन का पार्ट बन गया। गॉट इट? जो लोग ऑनलाइन में हैं वो देख लीजिए, ये आपका मेन आंसर था, जिसमें सिर्फ छोटा सा चेंज किसके अंदर आया? कैपिटल में ही आता है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तो, और आपकी वर्किंग जो है वो है बस इसका पार्ट। ये आपको करना था, ये बेस ऑफ कंपनसेशन है। मैं चाहता तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ना लिखा के अलग अलग जोड़ देता है एसेट्स लायबिलिटी को, पर ज्यादा अच्छा रहता है, उधर आसानी रहती है इधर आसानी रहती है, तो ज्यादा आराम से हो जाता है काम। और एक एंट्री बननी है आपकी। दैट वाज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी चेंज इन पीएसआर में आते हैं, जहाँ क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर एनी एसेट और एनी। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोलता पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तब क्या करते हैं? तब रिवैल्यूएशन भी बनता, बाकी सारी चीजें चलती, तब अलग अलग जनरल, तब रिवैल्यूएशन की एंट्री बनती सारी की सारी। और ये जो था, सिर्फ वैल्यूड गुडविल रिजर्व ये रहता, ये रिवैल्यूएशन हट जाता। फिर आपकी बुक्स में क्या दिखता? सिर्फ रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अनचेंज दिखता, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या दिखती? बदली भी दिखती। आपके क्वेश्चन में बोला गया था, आपके क्वेश्चन में बोला गया था पार्टनर डिसाइडेड टू शो एसेट्स लायबिलिटी हटा दीजिए, टू शो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना लिखता सिर्फ। ऐसे में एंट्री तो बन ही नहीं सकती, ऐसे में तो एंट्रीज बनती है। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस और वैल्यूड गुडविल, इनका तो एक बन जाता बेस ऑफ कंपनसेशन, और बाकी जितने भी आइटम इन सबकी अलग जनरल एंट्री बनती। और इसकी, स्टॉक की, डाउटफुल डेट की, फर्नीचर की, कंप्यूटर की, इनकी सबकी अलग अलग एंट्री बनती, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता, और ये सारी की सारी वैल्यू बैलेंस शीट में रिवाइज होके जाती। भाई तुम तो पता सुनने की कोशिश ही नहीं कर रही, किस चीज को कहाँ मिला रही हो? मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन बोलता कि रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, एंट्रीज, एंट्री के क्वेश्चन में तो ये पॉसिबल ही नहीं जो बोल रहा हूँ। एंट्री के केस में तो हर चीज पे क्रॉस लग गया, एक एंट्री बननी है बेसिस ऑफ कंपनसेशन के साथ। अगर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अलॉन्ग विथ गुडविल बेस ऑफ कंपनसेशन बनता, एक एंट्री उसकी बनती। बाकी इसकी, इसकी और इसकी सबकी अलग अलग एंट्री बनती।
तब ऐसा होता क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बुक में थे, अब हट गए बुक से, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा। अब देखिए आगे चल के इधर। 29 क्वेश्चन हो चुका है। 30th हमने कर लिया था। अब उठा लीजिए ये वाला क्वेश्चन। राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2:1। अच्छा एक काम करते हैं, पता है क्या, मैंने ट्यूसडे थर्सडे बैच में 31 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। और 31 और 32 एक जैसे ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। देखो सुरेश, रमेश, महेश, गणेश है, इक्वल है, कोई चेंज नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो मैं आपके बैच में 32 करा देता हूँ, है ना। तो अगर फंसेंगे तो उसकी उसको देख सकते हैं आप। लेकिन पहले से आप लोगों को करना है। आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए 11 बजे तक का टाइम आपके पास है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से सुनना आप लोग। कहा है रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल बनाना और बैलेंस शीट बनाना। रिवैल्यूएशन नॉर्मल बनाइए, कैपिटल अकाउंट बड़ा बना देना, थोड़ा बड़ा एक्सटेंडेड बनाऊंगा मैं उसको। बैलेंस शीट नॉर्मल बनेगी। और जर्नल एंट्री भी बनाना है। जनरल एंट्री कैसे बनती है वो। और ये हमारा लास्ट पार्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट इस टॉपिक का, इसके बाद हमारे सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है जी, ऐसा करके। हाँ एक और चीज दिखाना जरा। जनरल फॉर्मेट में बनेगा। अच्छा एक एक छोटा सा चीज और क्लियर कर ले अपने दिमाग से, वो लोगों को गड़बड़। पेज नंबर 3.29 खोल लीजिए अपनी बुक का। पेज नंबर 3.29। पेज नंबर 3.29 खोलें अपनी बुक का फटाफट से। इलस्ट्रेशन 22 है पेज नंबर 3.29 में, इलस्ट्रेशन 22। क्या लिखा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹2 लाख एंड गुडविल वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो कुछ अलग बात तो नहीं कह रहा। ये गुडविल वैसी भी बुक्स में नहीं दिखती थी, और ये कह रहा है नहीं दिखानी है ना। जो स्टेटस पहले था वही रखना है। तो मतलब इसमें कुछ अलग चीज नहीं लिखी, पता चला पता नहीं कुछ कि इसको राइट ऑफ कर दो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जो हम ट्रीटमेंट करते थे वो वही ट्रीटमेंट रहना है। ठीक है। अब आप कौन सा क्वेश्चन करने के लिए बोला आपसे। 32 करने के लिए बोला, करिए 32 क्वेश्चन। जैसा हमने पहले बताया था आपकी, जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको बॉटम से टॉप तक पढ़ना है। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट, और इसके अंदर मैं जनरल एंट्री जानबूझ के डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है जी। एडजस्टमेंट मार्क करते हैं। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 1 लाख। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर इसके आगे क्लेम के आगे लगा दीजिए ए। और एस्टिमेटेड एंड फिक्स असेट डेप्रिशिएटेड 10%, फिक्स असेट पे डेप्रिशिएशन कितना हुआ ए। कैपिटल पार्टनर्स की ये वर्किंग नोट में है। गुडविल फर्म की वैल्यूड कितनी होगी, इस पे स्टार लगा दीजिए, बस इतना। इतनी आइटम, और कुछ तो है ही नहीं। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, बॉटम टू टॉप तक पढ़ लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर लिए, फॉर्मेट बना लिए। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जनरल एंट्री से शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करनी है यहाँ देखिए। सबसे पहले ले लीजिए आप यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो। हम लिख रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू। नाम बताइए पार्टनर्स के क्या क्या है। सबसे पहला कौन है, सुरेश। रुक जाइए, दूसरा कौन है, रमेश। तीसरा कौन है, यार, हाँ तो मैं ये बोलना, अगला आइटम महेश है। महेश। गणेश। चलिए ओल्ड रेशो कितनी थी, 2/10, 2/10, 3/10 और 3/10। वट इज द न्यू रेशो, 1:4, 1:4, 1:4, 1:4। जब भी रेशो इक्वल आ जाए समझ जाना कुछ ना कुछ लोचा होना है। क्या करेंगे, 20 एलसीएम ले लेते हैं, 2, 4, 5, 1/20 ब्रैकेट में। 20 20 तो ठीक था एलसीएम।
दो, चार, पांच, 1/20 ब्रैकेट में आ गया। ठीक है जी, आ जाइए 1/20। दूसरा क्या है, 20 एलसीएम ले लिया। दो, 6 - 5, 1/20। 20 एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा? 6 - 5, 1/20। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? अच्छा, वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में कितनी है? वैल्यूड गुडविल 90,000 की। 90,000 की, यहाँ 90,000 रख दीजिए। यहाँ 90,000 रख दीजिए। यहाँ 90,000 रख दीजिए। यहाँ 90,000 रख दीजिए। कितना आ जाएगी वैल्यू बताइए? 4,500 यहाँ, और 4,500 भी यहाँ, 4,500 यहाँ, 4,500 यहाँ, ऐसे बन गया, है ना? अब इस एंट्री में सब कुछ छुपा हुआ है। कौन डेबिट होने वाला है? ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। आई होप दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। लिखेंगे क्या? सुरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, 4,500 से। ठीक है जी, यानी ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। चलो कोई बात नहीं। रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 से। टू, महेश का कैपिटल अकाउंट 4,500 से। और टू, दूसरा कर लें? चलो कोई बात नहीं, इसी को करते हैं। अब मुझे एक चीज बताना, ये लोग जो है गेनिंग पार्टनर है, ये लोग कौन है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। व्हाट इज दिस रेशो? इज व्हाट? गेनिंग रेशो कितनी है आपकी? गेनिंग रेशो 1:1 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? ये भी 1:1 है ना? 1:1 है। तो सुरेश और रमेश जो भी देंगे वो इन दोनों को कौन सी रेशो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेगा। ठीक है जी। तो ये 4,500 जो है, ये 4,500, ये 4,500 इन दोनों को मिलेगा। कौन से? 2,250 और 2,250। आई थिंक दिस इज ओके विद यू। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, ये सेक्रीफाइसिंग है। ये बंदा 4,500 जो इसको देगा, तो इसको ये जो 4,500 दोनों को मिलेगा, इनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा। कौन सी रेशो में मिलेगा? 1:1। लेकिन हम बोलेंगे क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा। फिर ये देगा इनको दोनों को पैसा, दोनों को देगा ना? क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो में देगा, जो कि कितनी है? 1:1 है। तो कितना? 2,250। 2,250, 2,250, ऐसे करके। ये क्यों करा, इसका भी आपको रीजन दिखेगा। जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे ना, तब आसानी होगी, वरना लेजर पोस्टिंग करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। कैसे, जरा देखिए। अब आप ये सब लिख लिया आप लोगों ने? इसमें अच्छा, और हम, ये हमारी पहली एंट्री बनी। क्या बनेगी एंट्री? सुरेश एंड रमेश कंपनसेटेड टू महेश एंड गणेश। ऐसे पहली एंट्री आपने ये बना दी। दिस इज फर्स्ट एंट्री। बाकी एंट्रियां करते रहेंगे, लेकिन पहले इस एंट्री को करते हैं। इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। कैसे, जरा देखिए। ये से लिख लिया हो तो मैं एंट्री में डालूं इसको, कैपिटल अकाउंट में चले आइए। बताइए व्हाट इज द बैलेंस बीडी? बैलेंस बीडी देख लीजिए आप। 1,00,000, 150, 2,00,000, 250। 1,00,000, 150, 2,00,000, 250। खत्म हो गया, बन गई। चलो इस एंट्री को उठाते हैं अब, अगली वाली एंट्री को ध्यान से देखना कैसे। सुरेश इज ऑन डेबिट साइड, देख रहे हैं? तो लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड किसके नाम से? महेश और गणेश के नाम से। एक एक करके उठाते हैं। सुरेश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। सुरेश के नाम पे नहीं जाएगा, महेश और गणेश के नाम से जाएगा। कैसे देखेंगे जरा देखिए। सुरेश इज ऑन डेबिट साइड, और क्रेडिट में कौन बैठे हैं देखो? क्रेडिट में बैठे महेश और गणेश।
यहाँ लिखेंगे महेश का कैपिटल और यहाँ लिखेंगे गणेश का कैपिटल। ठीक है। सुरेश के अकाउंट में कितना कितना जाना है बताइए। तो देखिए एंट्री में कितना कितना जा रहा है बताइए। ये देखिए सुरेश का अकाउंट डेबिट होगा महेश और गणेश के नाम से, कितना जाएगा 2250 2250। मेरे जी यहाँ 2250 2250। ये पार्ट हो गया। सुरेश की एंट्री हो गई। रमेश इज ऑन डेबिट साइड, रमेश का अकाउंट डेबिट होगा। रमेश का अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, 2250 से। यहाँ रमेश का 2250 से 2250 से। महेश और गणेश के अकाउंट, अगर महेश गणेश लिखा तो वहां लिख नहीं सकते हम, मेजर का रूल है। ये लिख लिया, इसको डाल दिया एंट्री को। इसके बाद आगे चलें जरा। महेश क्रेडिट होगा, महेश क्रेडिट होगा किसके नाम से, सुरेश और रमेश के नाम से। यहाँ लिखेंगे सुरेश, सुरेश का कैपिटल और दूसरा व्यक्ति कौन है, गणेश का कैपिटल। हमेशा ध्यान रखिए सुरेश, सुरेश और गणेश नहीं, ये एंट्री क्या होनी चाहिए। मैंने गलत लिखा कुछ, एंट्री देख लेते हैं क्या है। ये री एंट्री, महेश और गणेश में सुरेश और रमेश लिखा जाएगा। सुरेश का कैपिटल और रमेश का कैपिटल। अब सुरेश और रमेश में तो डैश लगा दीजिए भाई, ये तो बड़ा क्लियर है। सुरेश रमेश में डैश लगना बड़ा क्लियर है, ठीक है जी। अब मुझे बताइए महेश क्रेडिट होना है, महेश क्या होना है, क्रेडिट होना है। महेश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। और ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, ये रही ट्रांजेक्शन। महेश क्रेडिट होगा, महेश के अकाउंट में 4500 आया, इसमें से सुरेश ने कितना दिया और रमेश ने कितना दिया, क्लियर है। सुरेश ने कितना दिया, 2250 दिया और महेश ने दिया 2250। ऐसे नीचे वाले में इसने 2250 दिया, इसने 2250 दिया। कुछ बुक्स पता क्या करती हैं, महेश एंड गणेश 40, यहाँ लिखते हैं सुरेश एंड रमेश। दैट्स रॉन्ग। अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग हिसाब से लिखना है। ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान बन गया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बोलिए वही सुरेश एंड रमेश करके ना। है, नहीं ऐसा नहीं करना, तो गलत है। ये हटा के इसके आगे लिखो ना अमाउंट, ये हटा के इसके, वही तो करा है। ये लेजर पोस्टिंग पता चली कैसे जानी थी, इसमें यही परेशानी होती थी, मतलब जब डबल दो डेबिट और दो क्रेडिट आए तो कैसे करना है, ऐसे करना है। इससे पिछला क्वेश्चन जो है उसको घर में ट्राई करेंगे, जरूर से आज ही ट्राई करेंगे उसको, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या परेशानी थी। जो लोग ऑनलाइन बैठे थे, इज दैट ओके विद दिस ट्रांजेक्शन, दिस एंट्री। ये जो जनरल एंट्री थी इसका हमने ये वाले का लेजर पोस्टिंग कर दिया, ये क्रूशियल है। इसको, इसकी क्वेश्चन की यूएसपी यही चीज थी। अब आप देखेंगे आपने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। ओल्ड गुडविल कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, रेशो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कर चुके हैं। क्यों रेशो की जरूरत हमें, कैपिटल एडजस्टमेंट में पड़ेगी, ऑलरेडी दे रखा है। कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000, क्लेम कितने का दिख रहा है, क्लेम दिख रहा है 1 लाख रुपए का। तो कैसे करना है जरा देखिए। विल गो हियर, एंट्री नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, कितने का था बताइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, 1 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 75,000 का। यहाँ क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 25,000 से। क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड, एडजस्ट कर लिया आपने। अब इसे एंट्री में डालना है, कहाँ कहाँ डालना है जरा देखिए। बैलेंस शीट में चले आए, यहाँ क्लेम,
फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का बोले हम लोग? 1 लाख का। ठीक है जी, इस तरफ चले आइए, इधर रिवैल्यूएशन में क्लेम फॉर कंपनसेशन 25,000 का। एक बच्चा मुझसे बोला था कि सर रिजर्व रिजर्व को क्यों नहीं डालते रिवैल्यूएशन में? अरे रिजर्व रिवैल्यूएशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना किसके लिए है? प्योर असेट्स और प्योर लायबिलिटी में होने वाले अप एंड डाउन के लिए। रिजर्व इज नॉट प्योर असेट्स, प्योर लायबिलिटी। वो तो क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की फॉर्म है। हाँ, उसमें अगर कोई शॉर्टेज पड़ जाए वो हम यहाँ दिखाते हैं, उसकी शॉर्टेज होगी तब दिखाते हैं हम यहाँ पर 25,000 की। तो ये जो ट्रांजेक्शन थी आपकी ये पूरी हो गई, ये पूरा हो गया, इसका ट्रीटमेंट आपने क्या कर दिया? पूरा कर दिया ये वाला। अब रह गया फिक्स। अब उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर पे कुछ दे रखा था? नहीं था। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज डाल दीजिए, बैलेंस शीट में चले आइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के थे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? 1,70,000। 1,70,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए। और आगे चलें जरा। फिक्स एसेट्स पे एडजस्टमेंट है। फिक्स एसेट्स डिप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट्स कितने की है? व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, माइनस कितना कर रहे हैं? 60,000। क्या हो जाएगा? 7, 5,40,000। तो टीचर को बीच बीच में गलती करनी चाहिए ताकि बच्चों की नींद खुलती रहे। दिस इज हाउ इट इज डन। ये वाला, ये दोनों पार्ट पूरे हो चुके हैं, और ये पार्ट पूरा हो चुका है आपका, और ये सिक्स भी पूरा हो चुका है। अभी डाल रहे हैं, रुक जाए, अभी डालते हैं, वहीं पर भी डालें, वहां भी जाएंगे। रिवैल्यूएशन में चले आइए, यहाँ लिखेंगे फिक्स असेट्स। कितने का था फिक्स असेट्स? 50,000 का। हाँ, 60,000 का हो गया, फिक्स असेट्स का हिसाब भी बन गया। अब आप ये कर लिया जब आपने, तो करंट असेट्स पे कोई एडजस्टमेंट है कोई? करंट असेट्स डाल दीजिए 3,45,000 की। करंट असेट्स कितने की है? 3,45,000 की, ऐसे कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्वेश्चन में लिखा था जितनी भी एडजस्टमेंट होते हैं पैसा लाने ले जाने के साथ करेंगे। इसके बाद में मैं एक छोटी चीज और कराऊंगा, पहले इसको सब हो चुका है हमारा सब कुछ। सबसे पहले किसे क्लोज करना है बताइए? अब रिवैल्यूएशन को उठा लीजिए, क्लोज करिए भाई, बताइए प्रॉफिट है या लॉस है? 85,000 लॉस, ट्रांसफर्ड टू, कहाँ जाएगा बताइए? पार्टनर के नाम बताइए। सुरेश का कैपिटल, रमेश का कैपिटल, महेश का कैपिटल, और हाँ, गणेश, गणेश का कैपिटल। बोलिए कितना कितना? ये, हाँ, ये हमारा 85,000 है ना? 85,000 है यहाँ पर, बांट दीजिए किस रेशो में? 17,000। अगला 17,000, उससे अगला 25,000, 25,500। इज इट 25,000 या 20? और ये वाला ऐसे चला गया। इसकी एक एंट्री बननी चाहिए थी आपको, है ना? क्योंकि हम जनरल एंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री बननी चाहिए थी। नंबर 3, सुरेश का कैपिटल डेबिट, रमेश का कैपिटल डेबिट, महेश का, यही है ना, कैपिटल डेबिट, गणेश का कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। बता भाई कितना कितना था। ये था, ये वैल्यू कितनी थी? हाँ, 85,000। 85,000 थी और कैसे कैसे करके निपटाई है? 17,000, 17,000 और 25,500, 25,500 ऐसे करके ये वैल्यू निपटा दी। ठीक है जी। जर्नल एंट्री कर दी हम लोगों ने। पिछले पेज पे, हाँ बोलिए। कौन सी फिक्स एसेट्स की होगी? क्या हुई? हमने एंट्री नहीं करी है फिक्स एसेट्स की। सॉरी। तो आपको क्या करना चाहिए था? दिस यू हैव टू मेक एंट्री नंबर कितना? दिस इज एंट्री नंबर 4 बनेगी। एंट्री नंबर 3 बनेगी आपके पास एक और क्या? रीवैल्यूएशन। बिल्कुल ठीक बोले, अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, ये भी तो करना था। कितने अमाउंट से? व्हाट इज द अमाउंट? फिक्स एसेट्स रिवैल्यूड। बोलो भाई, अमाउंट बोलो कितना था? 60,000, ये 60,000, ये भी एंट्री आपको करनी चाहिए थी। चलिए, अब आप देख रहे हैं सारी एंट्री हो चुकी है हमारे पास यहाँ पर। रिवैल्यूएशन को क्लोज किया था, कर दिया क्लोज। किया रिवैल्यूएशन क्लोज, किया। रिवैल्यूएशन को क्लोज करने की एंट्री कहाँ जाएगी? कैपिटल में डायगोनली जाएगी ना। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में क्या? लॉस। बोलो कितना कितना। और बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, 17,000 और 25,500 और दिस इज डन। हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब और कुछ बचा इसमें करने के लिए? नहीं बचा। क्लोज करें इसको। ध्यान से देखना कैसे क्लोज कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सेंटर में क्लोज कर रहा हूँ, मिड में। मिड में क्लोज कर रहे हैं इसको। मिड में क्लोज कर रहे हैं। इसका रीजन मिड में क्यों क्लोज कर रहे हैं, देखो अभी दिखेगा आपको। मैं एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी। अब ये इसकी वैल्यू निकालिए, फाइनल बैलेंस शीट ही निकालिए जल्दी से। क्या क्या निकलता है बैलेंस शीट आपके पास? यहाँ देखना जरा ध्यान से। ये टोटल कितना आया? 1 लाख। व्हाट इज दिस टोटल? व्हाट इज दिस टोटल? 4,500। दिस इज व्हाट? 2,05,500। जैसे नॉर्मल बैलेंस निकालते थे वैसे निकाल देंगे। दिस इज 1 लाख। दिस इज 1,50,000। दिस इज 2,04,500। दिस इज 2,54,500। ये हम निकाल रहे हैं बैलेंस शीट। ध्यान से देखना बैलेंस शीट। निकालो भी, कैलकुलेट करो कितना है। कैलकुलेट करिए कितना कितना आ रहा है, जल्दी बताइए मुझे। ऑनलाइन वाले भी तो कंट्रीब्यूशन करें भाई कुछ। हाँ, ये वाला, ये वाला 70, 79 कैसे भाई? 7 है तो 9 तो 11, एक 12, 11, 17, 21, 21, 70। ठीक है जी, ये हो गया। ये वाली वैल्यू बताइए कितनी आई? 17,000 था ये। और यार करो तो टोटल फटाफट से। 128,500। ये वाली 0,0,0, 5, 179। ये ये ध्यान रख लेना आपका, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके यहाँ लिख लीजिए बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी। ये पता है क्या है ये वाली? ये आपके पास है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है। ये आपकी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, ये ध्यान रखना। दिस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये मेरा तरीका क्वेश्चन करने का, बुक्स में अलग तरीके से दिखा रखा है। 78,500। मैं जितने भी कैपिटल एडजस्टमेंट करूंगा इसी तरह से करके दिखाऊंगा। आज से शुरुआत कर रहा हूँ।
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पे इसी तरीके से काम करेंगे हम लोग। आपके स्कूल में थोड़ा अलग तरीके से करवाया होगा। और 229 ऐसे, ये हमने कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इनटू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट होनी है। देखिए जरा ध्यान से एक बार, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको शायद दिखेगा। तो जो ऑनलाइन है उन्हें दिख रहा है, बताइए, विजिबल टू देम। Yes, sir. बोलिए क्या ये विजिबल है? देखिए विजिबल है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आता हूँ। हाँ जी, अब बताइए ये विजिबल है या नहीं है? Yes, visible. sir. मैं जानबूझ के इस तरफ लाया ताकि हमें कुछ काम करने के लिए जगह मिल जाए। ये देखिए आपके पास आ गया। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। तो देखिए जरा, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल किसकी? सुरेश की। बताइए सुरेश की कैपिटल कितनी दिख रही है आपको? 78,500। प्लीज देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सुरेश की कैपिटल दिख गई, प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? रमेश की। थोड़ा जगह कम इसलिए आर लिख रहा हूँ। कितना है? 128,500। इसी तरह से प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ महेश। महेश की कितनी है? 179,000। इसी तरह से एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ गणेश की कितनी की है देखिए? 2,29,000। भाई इन सबका टोटल करिए कितना आता है, इन सबका टोटल करो, जल्दी से टोटल करिए। इन सबका टोटल करेंगे वही मेरी नई कैपिटल होगी। सबका टोटल करिए कितना आता है? कितना? 0 0 और 0। ठीक है, 8 1 9 और 17 और 9 26 6,15,000 आया। 6,15,000 है ये, करेक्ट है। ये 6,15,000 किसके बीच में जाएगा? सुरेश और दूसरा व्यक्ति कौन है? रमेश। नेक्स्ट व्यक्ति कौन है? महेश। और नेक्स्ट व्यक्ति कौन है? गणेश। इनके बीच में कौन सी रेशो में? व्हाट इज द न्यू रेशो? 1:1, 1:2, 1:1 जाएगा। निकाल लीजिए भाई कितना कितना आता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्या? बैलेंस सीडी। कौन से वाले? न्यू वाले, न्यू। बोलो कितना है इनको इक्वल बांटेंगे तो? हाँ, 1,53,000, 153,750, 153,750, 153,750। इधर रुके। अब कैपिटल एडजस्टमेंट सिर्फ यही है, पुरानी और नई का कंपैरिजन करना है। या तो कोई पैसा लाएगा या कोई ले जाएगा। दैट इज गोइंग टू द टोटल। ठीक है जी, इसको बांट दिया। 615 को बांटा, ये वाला ये हमने यहाँ लिख दिया। मतलब इसके अकाउंट में कितना आया देखिए? इसके अकाउंट में कितना आया? 156, नहीं 153, 153,750 इसका आया। बोलिए, इसका 153,750 यहाँ आया, 153,750 यहाँ आया। सबका कैपिटल अकाउंट निकल गया, उनको डाल दिया यहाँ पे। चलो कंपैरिजन करते हैं। अब देखना, पुरानी कैपिटल कितनी है? 78। नई कितनी है? 153। लाएगा या ले जाएगा बताओ? बोलो, इधर देखो ध्यान से। तुम्हारी पुरानी कैपिटल 78 है। जब हमने कैपिटल रीस्ट्रक्चर करी, एडजस्टमेंट करा, नई कैपिटल कितनी? 153। ये पैसा लाएगा ले जाएगा? लाएगा। तो कहाँ लिखेंगे उसको? देखिए इस तरफ।
यहाँ देखिए, इस जगह पे ये हम वैल्यू लिखते हैं कितनी, ये वैल्यू है 153750, 153750। और ये बंदा पैसा लाएगा कितना, बताओ कितना लाएगा? 75250, ये वाला। क्या ऑनलाइन में दिख रहा है सबको? ये तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मुश्किल लग रहा है कलर दिखना। सर नहीं विजिबल है पिंक। नहीं, तुम्हें तो है ना, ये इनको नहीं है, इधर सामने बैठे हैं। कितना हो गया ये? बोलो कितना बिल? 75250। ठीक है, यहाँ लिख दिया क्या? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और ये पैसा जो है ना, ये वाला पैसा, ये क्या है? ये पैसा लाएगा, लाएगा होगा पैसा। चलिए, दूसरे बंदे का देखिए। 128,500, कितना? 153,750। कौन सा ज्यादा है? ये वाला। कितना? 153,750, 153,750। कितना? 25,250। दिस इज क्लियर। चलो, अगला देखते हैं कितना है। अब आप कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये ज्यादा है। 179, 179। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। ये क्या होगा बंदा, कैश अकाउंट वाला बंदा जो ये क्या हो जाएगा? ले जाएगा, ये पैसा ले जाएगा। तो कितना ले जाएगा देखिए जरा अब आप। डैश डैश कितना? 25,250 ले जाएगा। और ये 25,250, और ये ले जाएगा। कैसे बनेगा ये? यही कैपिटल एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं। सिर्फ कंपैरिजन किया। क्या किसी को इस बात पे परेशानी हो रही है समझने में? बताइए, उधर से उधर से। बोलो क्या दिक्कत आई? 75 पुरानी, 153 नहीं। तो लेजर का रूल है, जो ज्यादा होता है उसको दोनों तरफ रख दिया, बैलेंस इधर निकला। इधर बैलेंस है तो मतलब क्या? पुराना कम, नया ज्यादा, तो ये पैसा लाएगा। ठीक है, लाएगा पैसा। अच्छा, दूसरा देखिए क्या आप आपके पास है। ये 153 ज्यादा, वहां फिर लाएगा पैसा। तो उधर ज्यादा, इधर कम है, यहाँ क्या हो जाएगा? ले जाएगा, ये भी ले जाएगा। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है वो देख। ये 229। अब इसका टोटल देख लीजिए कैसे दिखता है। ये जो आपके पास बैलेंस है, ये वाले बैलेंस कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। कितना कितना जाएगा देखिए जरा। कैपिटल, सुरेश। कैपिटल में क्या लिखेंगे? सुरेश। भाई नींद झोंके क्या चल रहा है ये? सुरेश, रमेश, रमेश। मतलब फाड़ के फेंक दो कॉपियां, कोई दिक्कत थोड़ी है। महेश और गणेश। क्या था अमाउंट इनका? 150, 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। टोटल कितना हो गया? 6,15,000। इसका टोटल करिए कितना है? 0, 0, 0। हाँ, ठीक है जी। इधर इधर देखिए, आपका कैश है ना, जो कैश, कैश देखिए। अगर मैं लिखता यहाँ पर कैश, इसी के अंदर कैश लिखता, कैश करंट असेट्स के अंदर ही तो आता है। भाई कैश आप देखेंगे आपके पास कितना कैश आया था? 72,250, ये तो प्लस हुआ था। 70 क्या था? 250 प्लस 25,250 माइनस 75,250 माइनस 25,250। क्या हो गया? नील हो गया, खत्म हो गया। कैश में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो करंट असेट्स एज इट इज रह गई आपकी। देयर इज नो चेंज इन करंट असेट्स। समझ पा रहे हैं बात को? जितना प्लस हुआ उतना माइनस हुआ। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 8,85,000।
ठीक है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपका एक काम रह गया, पैसा लाने ले जाने की एंट्री। तो मुझे बताइए एंट्री नंबर यहाँ पर, एंट्री नंबर कितना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी फाइनल एंट्री नंबर 4। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कौन कौन पैसा लेके आया था भाई, देखिए जरा, कौन कौन पैसा लाया था, क्या बोले, करते हैं। ये पैसा सुरेश और रमेश पैसा लाए थे, सुरेश और रमेश पैसा लाए थे। एंट्री 4, हाँ एंट्री नंबर 5। तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट और रमेश का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश ब्रॉट इन बाय सुरेश एंड रमेश, कितना कितना लाया था, 70250 और 25250, टोटल बनाओ कितना बना, 005 तो बन ही गया, 5 और 5 10 हो गया, 1,05,000 रुपये, ठीक है। नंबर 6, अब पैसा कौन लेके चला गया, टू टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कौन लेके चला गया, महेश, महेश का कैपिटल डेबिट और गणेश का कैपिटल डेबिट, कितना, 75250, 25250, ठीक है। टू 1,05,000, क्या बोलिए, कैश टेकन बाय, या कैश विड्रॉन, या कैश गिवन, कैश गिवन कर दिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कैश गिवन टू किसको, कैश गिवन टू महेश एंड गणेश। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। तो जनरल एंट्री के साथ 6 जनरल एंट्री बनी, 6 जनरल एंट्री बनी है, क्या है, हाँ मैं करवाऊंगा, रुक जाओ। 6 जनरल एंट्री बनी आपकी, ठीक है। अब आप एक एक करके देखिए चीजें, क्या हमने क्या किया था। वी स्टार्टेड विद रिवैल्यूएशन अकाउंट, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, सभी के पास है, सारी एंट्रियां डाली थी आपने। फिर हमने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट बनाया। जब कैपिटल अकाउंट बन गया आपका, तो आपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल लिए बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के, उन बैलेंसेस को यहाँ रखा और अपनी कैपिटल न्यू निकाल ली। एडजस्टेड कैपिटल जो थी उनका टोटल करा, वही तो न्यू कैपिटल होगी, तो न्यू कैपिटल आ गई, उसको न्यू रेशो में बांट दिया, तो क्या हो गया, सबका अकाउंट यहाँ चला गया। फिर कंपैरिजन करा, लाने ले जाने का हिसाब बना, लाने की एंट्री वहां कर दी थी, ले जाने की एंट्री वहां कर दी थी, और फिर इसके जो नए बैलेंसेस थे उन्हें कहाँ डाल दिया, कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के। और जो पैसा आया था, देख रहे हैं, ये 75,250, 25,250, और जो गया था वो भी, उससे आपका बैलेंस नील बन गया। और जो जनरल एंट्री थी क्या थी आपके पास, पहली जनरल एंट्री थी आपके पास कौन सी वाली, गुडविल की, ठीक है। दूसरी जनरल एंट्री क्या थी आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन की। तीसरी एंट्री आपके पास रिवैल्यूएशन के लॉस की। चौथी एंट्री आपके पास, सॉरी तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट्स का नुकसान और लॉस की एंट्री। पांचवी एंट्री में आपने सुरेश और रमेश जो पैसा लाए थे। छठी एंट्री में महेश और गणेश जो पैसा लेके गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने हुआ। मैं इसके अंदर एक वेरिएशन दिखा रहा हूँ, क्या, हमें रोका हुआ है। अब अगर क्वेश्चन कहता, अपनी बुक खोलो एक बार जरा, क्वेश्चन 31 पढ़िए, उसके लास्ट में क्या लिखा है। बस 1 मिनट मुझे देना बेटा, मुझे सिर्फ 1 मिनट देना। ये देखो, इसके पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है कि एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बोला करने के लिए, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। पहले इसे नोट कर लो जो कर रहे थे आप अभी, फिर मैं बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। ये हो गया, इसको मैं पूरा कर लूं पहले, ठीक है। अब अगर ये हमारा क्वेश्चन बोलता, अगर ये पिछला वाला क्वेश्चन होता हमारा कि भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो मैं क्या करते हैं यहाँ पर then? ये सब लोग नोट कर चुके हैं, प्लीज बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोगों ने नोट कर लिया इसको, बोलिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ बोला ना इसने क्या, कि कैश, यहाँ बोला हम लोगों ने क्या, अभी हम बोले ना कैश लेके आएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला हम लोगों ने, कैश लेके आएगा। अगर ये क्वेश्चन 31 होता तो मैं क्या करता, यहाँ कैश की जगह क्या लिख देता, क्या यहाँ कैश की जगह क्या लिख देता मैं,
करंट अकाउंट लिख देता। क्या लिख देता? करंट अकाउंट। और यहाँ कैश की जगह क्या लिख देता मैं? करंट अकाउंट लिख देता। कंडीशन वही रहेगी। ये पैसा क्या होगा? इसने पैसा क्या लाना है? ये क्या लाएगा। ठीक है। और ये पैसा क्या होगा? ये वाला बंदा क्या होगा? ले जाएगा। कंडीशन वही रहेगी। लेकिन अब देखिए, कैपिटल से बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ये कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? करंट अकाउंट। अबे कैपिटल की डेबिट साइड से नीचे अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा? डेबिट लायबिलिटी तो आएगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर करंट अकाउंट इस तरफ आया है तो कहाँ जाएगा वो? बैलेंस शीट में देखिए, इधर जाएगा नीचे। यहाँ इस जगह पे मैं क्या लिखता? कौन कौन लोग थे ये? महेश और गणेश। क्या लिखता मैं यहाँ पर? महेश का करंट अकाउंट। और क्या लिखता? गणेश का करंट अकाउंट। और कितना कितना था इनका करंट अकाउंट? 75,250 और 25,250 ऐसे बनता। ठीक है जी। और ये जो व्यक्ति हैं, ये वाले इनका करंट अकाउंट उस तरफ एसेट्स में दिखता। कौन थे ये? सुरेश और रमेश। इनका कैसे दिखता देखिए, यहाँ सुरेश का करंट अकाउंट। और दूसरा व्यक्ति कौन था? रमेश का करंट अकाउंट ऐसे दिखता। ठीक है। फिर ये जो पार्ट है, ये वाला कैश वाला, ये नहीं दिखता आपको। और इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती? इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती है यहाँ पर? 75,250 और कितना हो जाता? 25,250। ठीक है। अब आपका टोटल बदल जाता। बदलेगा टोटल। तो जब वो बोले ना कैपिटल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करनी है, इसका मतलब फुल फ्लेज करंट अकाउंट नहीं बनाना जैसे फिक्स मेथड में, बिल्कुल नहीं। सिर्फ यहाँ करंट अकाउंट लिखने से क्या होगा? अब आप देखिए जरा। इफ करंट अकाउंट इज एन एसेट साइड, इनसे पैसा लेना है। क्या है? इनसे पैसा लेना है। और इनसे पैसा क्या होना है? देना है। ठीक है। ऐसा होने से एक और चेंज होता फिर आपका। फिर जो यहाँ आप कैश लिख रहे हैं, देखो इस जगह पे, यहाँ जो आप कैश लिख रहे हैं ना, कैश, यहाँ क्या हो जाता है फिर? यहाँ एंट्री हो जाती, सुरेश का करंट अकाउंट डेबिट और रमेश का करंट अकाउंट डेबिट, ऐसे हो जाती। और ये जो एंट्री जो लिखी आपने नीचे कैश ना, ये कैश, यहाँ क्या लिखा जाता? टू महेश का कैपिटल अकाउंट, सॉरी महेश का कैपिटल नहीं, महेश का करंट अकाउंट। और टू गणेश का करंट अकाउंट। ठीक है। कितने से? 75,250 से 25,250 से ऐसे बनता। आप देख रहे हैं कैश की जगह फिर एंट्री ये बनती। 31 क्वेश्चन है, उसने ऐसे ही होना है। अगर डाउट लगेगा तो टीटीएस की रिकॉर्डिंग जो 6 नंबर की है, उसके सबसे लास्ट में उस क्वेश्चन को मैंने, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, दोनों में हमारी क्लास में ये करा दिया, उनकी में वो करा दिया था। तो फर्क ये है। वो कैश वाला देखना होगा तो यहाँ से देखेंगे, तुम करंट वाला देखना हो तो तुम इससे देख सकते हो, इस तरह से। अब आपने देखा एंट्री में इफेक्ट आ गया थोड़ा सा। और बैलेंस शीट में भी क्या फर्क पड़ गया? बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा इसका? बैलेंस शीट में जहां आप कैश करके प्लस माइनस कर रहे थे ना, तो करंट अकाउंट चला गया। और देखो, सुरेश और रमेश से लेना है, तो आप देख रहे हैं जनरल एंट्री में भी क्या हुआ? जनरल एंट्री में सुरेश और रमेश का करंट डेबिट हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ महेश और गणेश से क्या करना, हम लोगों को देना है, लायबिलिटी है। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये इनकी कैपिटल अकाउंट, ये आप देख रहे हैं, ये वाला। हाँ ठीक तो है। रमेश और सुरेश ये था, और ये क्या है? हाँ, ये ले जाएंगे ना पैसा। ये लोग पैसे ले जा रहे थे ना, ये लाएंगे तो इनकी कैपिटल में ऐड होगा। और ये ले जाएंगे तो इनकी कैपिटल से निकलेगा। कैपिटल डेबिट का मतलब क्या है? निकाल लिया। और कैपिटल क्रेडिट का मतलब क्या है? पैसा चला गया। और उसका दूसरा वर्जन, यहाँ से रिकवरी करनी है और यहाँ इनके अकाउंट में, अकाउंट को वैसा करके डाल दिया। तो जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट था, वो करंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकता था, जब आपके पास सिचुएशन में ये लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ये वाला। तो बड़ा ध्यान से समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या करना है, कि करंट अकाउंट अलग से ओपन करना है। और तब होता है जब मेथड फिक्स होता है। ऐसे क्वेश्चन हम एडमिशन के केस में करेंगे, फिक्स मेथड वाले। क्या डाउट था तुम्हारा, बोलिए। कैपिटल एडजस्टमेंट।
हाँ, तुमने बुक के हिसाब से करा ना? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तुमने इस देखो, इसने क्या कर रखा है कि सारा कुछ वर्किंग में करके सब इधर ही डाल दिया, ठीक है। लेकिन आई विल एडवाइज यू, पकड़ो इसको जरा। आई एम फॉलोइंग दिस पैटर्न। ये वाला पैटर्न जो करने का क्वेश्चन को है, ये वाला एक्सटेंडेड कैपिटल वाला, इससे हमारी एरर कम होती है, ठीक है। एरर कम होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तुम लोगों को, लेकिन कुछ नहीं है। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, इन बैलेंसेस को नहीं लिखते, उन्हें वर्किंग नोट में ले जाते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो फाइनल बैलेंस, मतलब समझ लीजिए, दूसरे मेथड में ये होता है कि ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट हम लोग नहीं करते हैं, ये वाला पार्ट। मतलब ये सीधा ऊपर चला जाता है, दिखने में नीट एंड क्लीन लगेगा, लेकिन कहीं भी एक कैलकुलेशन उलझेगी, गलत हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, तो इस मेथड में आप क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं सब वर्किंग नोट में करते हैं, वर्किंग नोट में कंपेयर करके करते हैं। यहाँ हम सीधा सीधा कंपैरिजन करके देख रहे हैं। और क्या हो रहा है, ऑटोमेशन मोड में चलता है। उधर की वैल्यू कम, इधर की वैल्यू ज्यादा, तो डिफरेंस इधर आ जाएगा। उधर की वैल्यू तो डिफरेंस इधर आ जाएगा, अपने आप दिखेगा। वहां हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके फिर वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। सो दैट इज वाई एम सजेस्टिंग यू कि भाई, और चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पे मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाने वाला। आपकी बुक में फॉलो हो रखा है ये, लेकिन रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे हुआ है। और इससे चीजें शॉर्ट होती हैं, काफी आराम से आसान हो जाती है, गलतियां नहीं होती हैं बस। जो कैलकुलेशन वो रफ में कर रहा है उतना ही काम हमारा यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हम एक रूल ऑफ थंब बना लें, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा जाएगा। इधर डिफरेंस दिखा तो एसेट्स में, इधर डिफरेंस दिखा तो कहाँ, लायबिलिटी में। अगर इधर कैश लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर कैश लिखा है, कैश आएगा, कैश आएगा। इधर कैश लिखा है तो कैश जाएगा। ये सब ध्यान रखना है बस। तो दैट वाज योर चैप्टर चेंज इन पीएसआर। हाँ, बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट में ही फिर यहाँ आ गई है। बैलेंस शीट में तो सीधा सीधा ट्रांसफर होगा ना। अगर कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में है तो बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा, और डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। ये हमसे ले जाएगा इसलिए हमारी लायबिलिटी, ये पैसा लाएगा इसलिए हमारी एसेट्स। इस रीजन से हमने सोचा। ठीक है जी। अब, अबे यार, अब इधर देखो जरा एक, तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 ये करना। जो भी क्वेश्चन बच गए इसकी एक्सरसाइज के, वो आपको करने। एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए। बंद क्या कर रहे हो थैला? मैंने क्वेश्चन 24 किया था ना आपके साथ, इलस्ट्रेशन 24 करवाया था आपको क्लास में। इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 24 खोलिए अपनी बुक का पेज। इलस्ट्रेशन 24 किया था। इलस्ट्रेशन 25 देखिए, ये भी वही है। सिंगल एंट्री बनाने वाला क्वेश्चन है, देखो, दिख रहा है। सिंगल एंट्री का क्या मतलब है, कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी क्या बनेगा, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा। क्वेश्चन 26 अभी कर दिया। इलस्ट्रेशन 27, इलस्ट्रेशन 28 अगर आप देखेंगे तो जो करंट अकाउंट वाली सिचुएशन है वो कर रखी है। इलस्ट्रेशन 28 देख लीजिए एक बार। तो देखना ही है, काम तो हो चुका है सारा, और अभी टॉपिक खत्म हो गया। और अब आपके पास जो रहते हैं बचे खुचे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन नंबर 11, मैंने कहा था कि मत करना। कौन सा वाला क्वेश्चन कहा था मैंने करने के लिए? एक बुक पे क्वेश्चन नंबर 11 शायद था, हाँ 11। अब आप 11 क्वेश्चन भी कर पाएंगे आराम से। कर पाएंगे नहीं, करने हैं, सुन लिया। हाँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। आज आपकी क्लास 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास 25 मिनट ज्यादा लेंगे। ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे